नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल। दोस्तों, नानक नाम वो जहाज है कि जो भी चरे सो उतरे पार। इस वाणी को सच करके दिखाया है नई फिल्म गुरु नानक जहाज ने। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। The Canadian people need to know that Indians are coming for their jobs. It's a time bomb. Just waiting to explode. इस तानाशाही ਨੂੰ वकील नहीं बागी टकराएंगे। जिसका डायरेक्शन लिया है शरण स्टूडियोज ने। पंजाब की इस फिल्म ने धूम मचा दिया है, सबका दिल जीत लिया है और सिनेमा से जो भी निकल रहा है, जिससे आप पूछो कि उसको ये फिल्म कैसी लगी, वो सिर्फ यही कह रहा है कि बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा मैसेज है, जो कि वाकई में है। और मैं तो कहूँगा कि मैसेज ऐसा है, एक ऐसी स्टोरी के बारे में जो ज़्यादातर लोगों को मेरे हिसाब से मालूम नहीं होगी। 1914 का ये केस है, मतलब अंग्रेज सरकार की हुकूमत के वक्त का ये केस है, जिसका नाम है कोमागाता मारू केस। आप रिसर्च कर सकते हो, आपको रिसर्च में पता चलेगा कि आप वहाँ पे जो भी देखोगे या पढ़ोगे वो सब इस फिल्म में बाखूबी दिखाया गया है। ये मैं अभी से ही कह सकता हूँ। 376 लोगों से भरी हुई कश्ती सवार होती है और रवाना होती है जापान से लेकर कनाडा की तरफ, मतलब वैंकूवर की तरफ। और वहां पहुंचने तक कश्ती को तूफान का सामना करना पड़ता है, बहुत ही बड़े तूफान का, जो कि पूरी रात उस कश्ती को सताता है, उसका पीछा नहीं छोड़ता और सबको अपनी जान का खतरा दिखाई देता है। गुरु नानक का नाम लेके सब लोग इस उम्मीद में होते हैं सही सलामत कनाडा तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वहां पहुंचते ही जो कप्तान होते हैं, दो जापान से आए हुए कप्तान होते हैं, बधाई हो पहुंच तो गए हैं, लेकिन ये तूफान तो टल गया जो कि आज रात हमारा सामना कर रहा था। लेकिन अब इस तूफान से कैसे बचोगे जो अब हमारे सामने आने वाला है। तो फिर जब सब सामने की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि वहां पे बहुत सारी कश्तियां, छोटी बड़ी तरह तरह के साइज की आती हैं उनकी तरफ, और वो भी गोला बारूद और तोपें लेकर। तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि इन 376 लोगों का स्वागत नहीं होने वाला, बल्कि इनके साथ लड़ाई होने वाली है, अगर ये मुड़कर वापस अपने मुल्क की तरफ नहीं जाएं तो। फिल्म का मेन किरदार मेरी नज़र में प्ले किया है गुरप्रीत सिंह गुग्गी ने, जिनको हम बॉलीवुड से भी जानते हैं। बॉलीवुड में भी काफ़ी काम उन्होंने किया है। आखिरी बार मैंने उन्हें देखा था अरदास सीरीज में, जहाँ पे दूसरे भाग का नाम था अरदास सरबत दे भले दी, जहाँ पे उन्होंने फिर से एक बार लाजवाब काम किया था, लाजवाब परफॉर्मेंस दी थी। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, गुरप्रीत गुग्गी साहब का। और यहाँ पे भी उन्होंने बहुत बखूबी वो रोल निभाया है, जो कि उनके मुखिया का रोल था, जो इस पूरी टीम की मुखिया का रोल था। हालांकि यहाँ पे आए हैं वो थोड़े बूढ़े रोल में, तो मैं उन्हें ठीक से पहले पहचान नहीं सका। मैंने सोचा कोई और एक्टर है पंजाब का, लेकिन बाद में पता चला कि गुरप्रीत गुग्गी ही थे। बलविंदर बुलेट और तरसम जसर ने इनके अलावा मेन किरदारों का काम किया है। सबसे बढ़िया जो मुझे रोल लगा वो मेवा सिंह का रोल था, जो फिल्म के आखिर में कुछ ऐसा कर जाते हैं जहाँ पे लगता है कि ये इन्होंने गलत कर दिया, कानून को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन मुझे बहुत बढ़िया लगा वो एक्ट, क्योंकि जो अंग्रेज़ों ने फिल्म में किया है और जो दिखाया गया था, मतलब कनाडा के अंग्रेज़ों ने, उस वक्त ब्रिटिश सरकार तो उनके पीछे खड़ी ही थी, लेकिन ये काम करते हैं फिल्म में कनाडा के अंग्रेज़, जो कि हिंदुस्तानियों के खिलाफ होते हैं, सिखियों के खिलाफ होते हैं, उन्हें अपने मुल्क में आने देना नहीं चाहते। वो एक एक्टर बोलता भी है फिल्म में कि दिस इज़ अ वाइट मैन्स कंट्री, मतलब उनको साफ पता चल जाता है कि उनको अंदर अलाउ नहीं करने वाले। हालांकि वो ये शर्त रखते हैं कि लैंडिंग डॉक्यूमेंट्स दिखाओ फिर आप लोग आ सकते हो। लेकिन बाद में पता चलता है कि उनको मालूम था पहले से ही कि लैंडिंग डॉक्यूमेंट्स उनको मिलने वाले नहीं हैं, और अगर मिल भी गए तो हम दूसरा षड्यंत्र रचने के लिए भी तैयार हैं कि इनको अपने मुल्क में एंट्री ना दें।
फ़िल्म है लगभग 2 घंटा 20 मिनट की और मुझे बिल्कुल पता नहीं चला ये 2 घंटा 20 मिनट कैसे गुज़र गए और मुझे कहना पड़ेगा बहुत ही बाख़ूबी निभाया गया है हर रोल और ये जैसे दृश्य दिखाए जाते हैं समुंदर वाले और कश्तियों वाले, जहाज़ों वाले, बहुत ही शानदार थे, बहुत ही बढ़िया थे। मैंने खुद के लिए तो फ़ैसला कर लिया अगर ये फ़िल्म दोबारा कहीं आस-पास की सिनेमा में लगेगी तो मैं दोबारा देखने जाऊँगा और वो जो गैप होता है वो एक्शन सीक्वेंसेस की और उन सीक्वेंसेस के जो एक्शन नहीं है मतलब जहाँ पे फ़िल्म थोड़ी शांत हो जाती है, वो बहुत ही बढ़िया निभाया गया है। मतलब कभी ऐसा नहीं लग रहा था कि अब एक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत लाउड हो गई ये फ़िल्म और कभी ऐसा भी नहीं लगा कि अब बहुत सब कुछ गायब हो गया फ़िल्म से और बहुत ही शांत हो गई है फ़िल्म और सिर्फ़ समुंदर दिखा रहे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं होता। लगभग 2 गाने थे जो एक स्टार्टिंग में था, एक एंडिंग की तरफ था और दोनों मुझे बहुत लाजवाब लगे। उनके बोल मैं यहाँ पे ठीक से जानता नहीं हूँ और पंजाबी लैंग्वेज मुझे अच्छी तरह से आती भी नहीं है। मतलब फ़िल्म में ऐसे समझ रहा था कि आधी पंजाबी समझ में आ रही थी और आधी मैं सबटाइटल्स इंग्लिश वाले पढ़ के समझ रहा था और जब अंग्रेज़ सरकार बोल रही थी तो वो इंग्लिश भी बहुत फ़ास्ट इंग्लिश थी, वो तो समझ में आए ना आए लेकिन फिर नीचे सबटाइटल आ रहे थे गुरमुखी के, जो मैं गुरमुखी नहीं पढ़ सकता तो मुझे इंग्लिश पर फ़ोकस करना पड़ा। मुझे बहुत अच्छा लगा ओपनिंग सीन जहाँ पे एक छोटा बच्चा देखता है कि एक पंछी को एक अंग्रेज़ ने गोली मारकर मार डाला, मतलब हवा में गोली चला के उस पंछी को मार डाला। तो वो पंछी गिर जाता है और वो छोटा बच्चा अपने पिता से पूछता है कि पापा जी ये क्यों मर गया? इसने किसी का क्या बिगाड़ा था? तो पापा जी को समझ में नहीं आता वो अपने बेटे को कैसे समझाएँ, तो वो बोलते हैं कि चिंता मत कर बेटे, ये तो होना ही था, ये तो भाग्य में ही लिखा था। और फिर पता चलता है इस सीन का मतलब क्या है, बहुत गहरा मतलब था मेरी नज़र में। ये बोला जाता है कि ये मतलब वो छोटा लड़का पूछता है कि ये सारे पंछी जो उड़कर हवा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो उनके पिता फिर बोलते हैं कि ये बेटा सब जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे इनको लगे कि ये हमारा घर है। शायद यहाँ पे इनको अपना घर महसूस नहीं हो रहा। और बाद में पता चलता है कि ये स्टोरी लाइन पे बेस्ड है क्योंकि ये जो 376 सिखों का जहाज़ जाता है कनाडा की तरफ, उनको भी लगभग 2-3 महीने जहाँ तक वो केस चलता रहता है, उनको ये फीलिंग नहीं आती कि ये हमारा घर है, हम यहाँ पे वेलकम हैं। और उसी मरे हुए पंछी को एक आखिरी सीन में भी दिखाया जाता है जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन था। मैं सच बोलता हूँ मैं फ़िल्म में 2 या 3 सीन पे लगभग रोने लगा था क्योंकि ये बहुत इमोशनल बनाई गई फ़िल्म है। 2-3 सीन ऐसे थे बहुत मुश्किल थे देखने के लिए, मतलब शायद सबके देखने लायक हों भी ना। फ़िल्म का मैसेज जैसे पब्लिक रिव्यू में भी बहुत लोगों ने कहा है इंडिया में कि बहुत ही बढ़िया था, बहुत शानदार था। मैं भी यही कहूँगा ये फ़िल्म लोगों तक पहुँचनी ही चाहिए, सबको देखनी चाहिए ताकि सबको पता चले कि 1914 में वैंकूवर में हुआ क्या था। फ़िल्म का जॉनर मेरी नज़र में होगा ड्रामा, हिस्ट्री, हिस्ट्री तो है ज़रूर क्योंकि ये हिस्ट्री पर ही बेस्ड स्टोरी है, लेकिन ड्रामा भी मैं कहूँगा क्योंकि एक्शन तो था लेकिन ये फ़िल्म बेस्ड थी एक ड्रामा के ऊपर, एक ऐसा इमोशनल सीन, एक ऐसा इमोशनल जाल जो अंग्रेज़ लोगों ने बिछाया था उस कश्ती को वापस रवाना करने के लिए। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि वो कश्ती में जो लोग आ रहे हैं वो भगवान के बंदे होने के साथ-साथ बहुत ही दिलावर भी हैं। एक सीन में एक छोटा लड़का अपने पिता से पूछता है कि इस कश्ती का नाम कोमागाता मारू क्यों है? इसका मतलब क्या है? क्या कोई हमें मारेगा? क्यों मारू नाम है? तो वो बहुत अच्छा सीन था मेरी नज़र में। वहाँ पे उनके पिता को वो सोच में पड़ जाते हैं कि वाक़ई जब इस बच्चे ने ये सवाल उठाया तो कोई भी उठा सकता है। तो फिर वो फ़ैसला करते हैं कि ये कश्ती हम अपनी खुद की कश्ती लेंगे, मतलब सरकार इजाज़त तो दे नहीं रही एक ऐसी कश्ती जो वैंकूवर की तरफ जाए, तो हम अपनी ही कश्ती बनाएँगे, अपना जहाज़ बनाएँगे, उसका नाम हम रखेंगे गुरु नानक जहाज़। फ़िल्म बहुत ही सीरियस हो जाती है पहले आधे घंटे के बाद जब फिर पता चलता है कि अब कैनेडियन हर पत्ता खेलने वाले हैं, कानूनी हथकंडा खेलने वाले हैं ताकि उन लोगों को अंदर ना आने दिया जाए। एंडिंग में 2 सीन थे जो कि रोंगटे खड़े कर देते हैं। फ़िल्म को मेरे हिसाब से सैल्यूट है क्योंकि जो भी कैटेगरीज़ होती हैं फ़िल्म को बनाने के लिए, मतलब स्क्रीन प्ले, साउंड सिस्टम, एडिटिंग, एक्टर्स का काम, उनका परफ़ॉर्मेंस, कैमरा वग़ैरह-वग़ैरह जो भी होते हैं वो मेरे हिसाब से बहुत ही लाजवाब रखे गए थे। मतलब पता चल रहा था कि एक हिस्ट्री बेस्ड फ़िल्म है, लेकिन जिस तरह वो निभाई गई है कि मतलब पूरी फ़िल्म समुंदर के ऊपर या कनाडा की बॉर्डर पर ही चलती रहती है।
तो कभी ऐसा फीलिंग नहीं आता कि अभी बस बहुत हो गया, अभी कुछ और दिखाएँ या अभी कहीं और जाए फ़िल्म। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मतलब बहुत ही लाजवाब बनाया गया है, बहुत ही दिलकश फ़िल्म बनाई गई है। ऐसी फ़िल्म जो आपको बिठाए रखती है अपनी सीट पर, क्योंकि आप बहुत ही क्यूरियस रहते हो कि अब अगला सीन क्या होगा, अब क्या होगा, अब इस केस का क्या होगा, अब ये क्या करेगा? मतलब ये फीलिंग पूरी फ़िल्म में मुझे आ रही थी। तो इसलिए मैं इस फ़िल्म को दूँगा 5 में से पूरे 4.5 स्टार्स। मतलब अगर थोड़ा म्यूज़िक थोड़ी ज़्यादा होती या थोड़ी ज़्यादा दिखाई जाती तो फिर मैं बोलता 2 घंटे मतलब ढाई घंटे की पूरी फ़िल्म हो जाती, तो मेरे लिए 5 ऑफ 5 स्टार थे। ऐसे भी लेकिन बहुत शानदार फ़िल्म है, बहुत बढ़िया फ़िल्म है, बहुत एंटरटेनिंग फ़िल्म है। जैसे कि सबको मालूम होगा कि फ़िल्मों का पहला मैसेज जो होता है वो होता है एंटरटेन करना, और दूसरा जो होता है वो होता है बिज़नेस। एंटरटेन तो फ़िल्म पूरी तरह से कर दी है, और रहा रहा सवाल बिज़नेस का, तो मैंने जहाँ पे यहाँ पे देखा कि कोलोन के एक छोटे से सिनेमा हॉल में पहली लाइन तक पूरा हाउसफुल हो चुका था, तो मुझे कोई शक नहीं है कि ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट या शायद सुपर हिट होगी। गुरप्रीत घुग्गी साहब का काम मुझे बहुत ही लाजवाब लगा, लेकिन वो मुझे हर फ़िल्म में लगता है जहाँ पे वो काम करते हैं, क्योंकि वो एक साधारण हीरो नहीं है मेरी नज़र में, वो एक ऐसे एक्टर हैं जो हर फ़िल्म में कोई न कोई मैसेज देते हैं। मतलब ऐसा काम करते हैं कि वो ये नहीं जताते कि मैं फ़िल्म का हीरो हूँ, वो ऐसे आते हैं एकजुटपन के सबके साथ आते हैं और अपना कमाल, अपना जादू वहाँ पे दिखा जाते हैं। जिस तरह से वो बोलते हैं मेरे हिसाब से सुनना ही पड़ता है। उनकी जो पिछली फ़िल्म थी अरदास सरबत दे भले दी, वहाँ पे भी मुझे ऐसी फ़ीलिंग आई थी कि आप बीती दूसरे सुना रहे थे, बीत दूसरों के ऊपर रही थी, लेकिन जो ये बोल रहे थे गुरप्रीत घुग्गी, तो वो दिल पे बैठ रहा था, वहाँ पे सीख थी, वहाँ पे कुछ सीखने को मिल रहा था, और ये बहुत लाजवाब है एक एक्टर अगर ऐसा कर पाता है तो। शरण स्टूडियोज़ की दूसरी मूवीज़ मैंने नहीं देखी या मैं नहीं जानता उनके बारे में, लेकिन इस फ़िल्म को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा कि शरण स्टूडियोज़ की दूसरी भी फ़िल्में मैं देखूँ। अंग्रेज़ सरकार के जो रोल निभाए गए थे, उनके बारे में भी मैंने थोड़ा रिसर्च किया, और मुझे जहाँ तक पता चला और दिखा, वो ऐसे ही लोग हैं जैसे हम जर्मनी से उनको जानते हैं या यूरोप से जानते हैं। मतलब ऐसे नहीं लग रहा था कि ये कोई उस वक़्त के ऐसे अंग्रेज़ हैं जो व्हाइट नहीं है, उनके खिलाफ थे, ऐसा नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैं कहूँगा कि उनके रोल भी बाखूबी निभाए गए हैं, क्योंकि एक्टर की यही निशानी होती है कि वो अपने किरदार में ऐसे घुस जाए कि पता ही ना चले कि वो असल लाइफ़ में कोई और इंसान है। तो इस फ़िल्म के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। आप खुद जाइए थिएटर्स में, इस मास्टरपीस को मेरी नज़रों में एन्जॉय कीजिए। मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर कोई शिकायत करनी हो तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे मैं आपको मिल जाऊँगा, या तो यूट्यूब की कमेंट्स में भी आप लिख सकते हो। वरना आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड एन्जॉय द मूवीज़।